लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय बाल शिविर के उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय बाल शिविर में 9 देशों ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, मंगोलिया, मैक्सिको, स्वीडन एवं भारत के बाल प्रतिनिधि अपने ग्रुप लीडर के नेतृत्व में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न देशों से पधारे बाल प्रतिनिधि शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए सभी का मन मोह लिया। हेडक्वार्टर्स है जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीश गांधी जो CMS के फाउंडर भी हैं, उनके लीडरशिप में ये इंडिया में एक इंटरनेशनल बच्चों के साथ में विलेज कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बच्चों के आउटलुक को बदलने वाला इवेंट है। इसमें दूसरे देशों के बच्चे जो यहाँ लखनऊ में आकर प्रवास करेंगे, लगभग 3 से 4 वीक का ये प्रवास रहेगा। इसके दौरान वो एक दूसरे की कंट्रीज़ के जो भी कल्चरल, लिंग्विस्टिक, फूड हैबिट्स, इन सब के डिफरेंसेस होते हैं, उनको मिटिगेट करते हुए, उनको कम करते हुए आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करेंगे। ये एक ऐसी अप्रोप्रिएट एज है जिसमें कि हम डाइवर्सिटी को एसिमिलेट करते हैं और मन से डेमोक्रेटिक होने का प्रयास करते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सब लोग जानते हैं कि हमारे पूरे नेशन में जिस प्रकार की डाइवर्सिटी है, वो ज्योग्राफी में ही नहीं, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, हमारी सोशल रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, उस सब को हम लोग एकोमोडेट करके जिस प्रकार से अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और वैल्यू सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, उस सब का श्रेय हमारे विद्यालयों को जाता है, क्योंकि विद्यालयों में हमारी ये डाइवर्सिटी सिखाई भी जाती है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। ये वो एज है जब बच्चों में मेंटल प्रोसेसेस डेवलप होती हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। ऐसे समय में उनको इस कॉन्शियसनेस के साथ अगर पढ़ाया जाता है, उनके टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को ऐसा डेवलप किया जाता है कि वो डाइवर्सिटी को एसिमिलेट करते हुए चलें, तो आगे वो एक बेहतर नागरिक ही नहीं, एक पूरे विश्व के फोरम पर जो हिंदुस्तान का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, उसके अनुसार खुद को तैयार करते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो कुछ आज घटित हो रहा है वो पिछले जनरेशन के एजुकेशन सिस्टम का परिणाम है। और जो आज एजुकेशन सिस्टम में हमारी प्रोसेसेस, हमारी सिस्टम्स, स्ट्रक्चर, वैल्यू सिस्टम्स जो बच्चों में इनकलकेट किए जा रहे हैं, वो आगे आने वाले 20 साल के बाद सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होंगे। तो जनरली अगर हम देखें तो 100 साल का अगर पूरा एक टाइम फ्रेम लें तो उसमें अबाउट 4 जनरेशन्स एक साथ रहते हैं। हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उसके एक्सपीरियंसेस से न्यूअर जनरेशन सीखती हैं कि क्या किया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ। तो हम ये सीखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिसके सुखद परिणाम नहीं रहे होते हैं तो वो हम प्रीवियस जनरेशन से सीखते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो ग्लोबल समिट है, यहाँ पर विलेज का कैंप है, उसमें बच्चों के अंदर आपसी सौहार्द की जो भावना सिखाई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जैसा गांधी जी ने यहाँ पर कहा था कि इस संस्था का उद्देश्य वर्ल्ड पीस हार्मनी है। इसमें जब इसका शुरुआत हुआ था तो इस एक साइकोलॉजिकल थॉट से हुआ था कि वार्स ओरिजिनेट इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट्स द बॉटम लाइन, कि अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन में वार्स जन्म लेते हैं तो हमें इसके खिलाफ बचपन से ही बच्चों के ब्रेन्स को ही ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि वार्स जन्म ना लें। और सच्चाई ये है कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स वो सब लव के लिए बने हैं। द नेचुरल सिस्टम्स आर फॉर लव, दे आर नॉट फॉर हेट और वार्स।
ये स्थायी चीज़ें नहीं हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर दिमाग में किसी के आते हैं तो उसका पूरा फिजियोलॉजी बिगाड़ देती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हेट के थिंकिंग में चला जाता है तो उसका नॉर्मल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसका जो बॉडी का रिएक्शंस हैं वो इस प्रकार के हो जाते हैं जो नॉन सस्टेनेबल होते हैं, और जब तक वो अपने नेचुरल सिस्टम में नहीं आता है तब तक वो असहजता को महसूस करता रहता है। तो इसी थीम पर आधारित ये ग्लोबल विलेज कैंप बच्चों में वो सीख विकसित करने के उद्देश्य से है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य है कि लखनऊ इस बड़े आयोजन का होस्ट है और लखनऊ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सीएमएस के लिए 10 देशों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। सीएमएस की अगुवाई में ये कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं सीएमएस को, उसके फाउंडर्स मिस्टर जगदीश गांधी और मिसेस भारती गांधी जी को मैं बधाई देता हूँ और उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं आपसे ये भी इस विकल्प पर भी विचार करने का आग्रह करूँगा कि इस प्रकार से जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपकी तरफ से ये कदम उठाया गया है, ऐसा ही सिमिलर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी हम विभिन्न प्रदेशों से दूसरी लैंग्वेज, दूसरे कल्चर्स के बच्चों को यहाँ पर बुलाकर और अपने बच्चों को वहाँ भेजकर जिस प्रकार से नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में भी काम किया जा सकता है। थैंक यू। और ये अंतर्राष्ट्रीय होता है और ये 28वां है। 27 कैंप हम कर चुके हैं, तो ये 28वां कैंप है और इसमें उद्देश्य इसका ये है कि बच्चे विभिन्न देशों के, विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों के जो विभिन्न भाषा भाषी हैं, जिनकी भाषाएं फर्क है, जिनके पहनाव ओढ़ाव फर्क है, जिनका खान पान फर्क है, जिनकी सभ्यता और संस्कृति फर्क है, ऐसे बच्चों को हमने 9 देशों से इकट्ठा किया है और वो देश हैं ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, इटली, इंडिया, मेक्सिको, मंगोलिया एंड स्वीडन। और ये कैंप हमारा 28 तारीख से शुरू हुआ है, 19 तारीख तक चलेगा। तो 28, 29, 30 आज है, 31, 4 दिन इधर और 19 दिन इधर, तो 23 दिन का ये कैंप है जो लखनऊ में हमारे यहाँ CISB कैंप यहाँ हो रहा है। इसके लिए एक बिल्डिंग हमने बनाई है, CISB बिल्डिंग कहलाती है इधर वाली, तो फुल्ली एयर कंडीशनड है। हालांकि अभी तो कर दिया है, उसकी एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आज इसका उद्घाटन हमारे सूर्यपाल गंगवार जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DM साहब हैं लखनऊ के, उन्होंने इसका आज उद्घाटन किया विधिवत। और इसमें ये 23 दिन के कैंप में बच्चे जो विभिन्न भाषा भाषी हैं एक दूसरे के निकट आ जाएंगे और एक दूसरे के ये मित्र बन जाएंगे। असली आइडिया ये है कि छोटी उम्र में बच्चों में मित्रता कायम की जाए, दोस्ती कायम की जाए, ताकि वो जीवन पर्यंत रहती है। जो बचपन की दोस्ती होती है वो छूटती नहीं, और विभिन्न देशों से होगी तो इससे विश्व एकता और विश्व बंधुत्व के विचार ऑटोमेटिकली उनमें पैदा होंगे कि हमें ये विश्व हमारा परिवार है, ये हमारे दोस्त हैं जो यहाँ के विभिन्न देशों के हैं, ये जर्मनी के हैं, फिनलैंड के हैं, ये ब्राज़ील के हैं, जापान के हैं, इटली के, मैक्सिको, मंगोलिया, स्वीडन। तो आइडिया क्या है कि बच्चों में मित्रता कायम हो और दोस्ती कायम हो बचपन से, ताकि विश्व शांति और विश्व एकता की जो ज़रूरत है वो पूरी हो। अभी जो हमारी जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध कर रखा है, 10 महीने से ऊपर हो गए और लाखों लोग उनके रशिया के भी मारे गए और लाखों लोग यूक्रेन के मारे गए। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं उसका कारण यह है कि वार बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन। वार जो होती है वो माइंड्स ऑफ मैन में ये इसका विचार आता है। तो वार बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मैन
where the defense of the peace have to be constructed. तो युद्ध के विचार मन में आते हैं तो हमें शांति के विचार भी मन में ही डालने पड़ेंगे। तो वो बाल्यावस्था से हमारा एक स्कूल है, हमें कोशिश करते हैं हमारे स्कूल में भी यही शिक्षा मिलती है कि विश्व एक परिवार है, हम सबको, सारी दुनिया को, वसुधा को कुटुंब बनाना है और वसुधैव कुटुंबकम हमारे भारत का आदर्श भी है। हमारे